गांव के किनारे की छोटी सी झोंपड़ी में राधिका और उसकी बीमार माँ रहती थी। छप्पर टपकता, फर्श मिट्टी का और घर में मुश्किल से 2 बर्तन। राधिका अपना घर चलाने के लिए नीलम चाची के यहाँ झाड़ू, बर्तन और एक ठेले पर बर्तन मांजने का काम करती थी। बारिश का कहर इतना था कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। राधिका बारिश के कहर में भी काम पर निकल पड़ती है। वो भीगते भीगते नीलम चाची के यहाँ पहुंची। अरे ओए राधिका, आज इतना लेट कैसे हो गई? चल अब जल्दी जल्दी झाड़ू लगा और बर्तन मांज, कामचोर कहीं की। राधिका नीलम के घर का काम खत्म करती हैं और नीलम से कहती हैं, वो नीलम दी, आज मेरे महीने की पगार दे दो। मेरे घर में खाने का एक निवाला भी नहीं है और माँ की दवाई भी लेनी है। आज एक तो तू इतनी लेट आई है और अब पगार मांग रही है। नहीं मिलेगी आज पगार। राधिका रोते हुए वो वहां से चली जाती है। राधिका, इतनी लेट क्यों आई? सारे ग्राहक भी चले गए। अब तो तुझसे एक काम सही से नहीं होता। चल अब जल्दी जल्दी बर्तन मांज। राधिका फिश करी वाले के यहाँ बर्तन मांजती है और बर्तन मांजते मांजते शाम हो जाती है। राधिका अपने घर चली जाती है। राधिका बेटा, आज किसी ने पगार नहीं दी। घर में खाने का एक निवाला भी नहीं है। सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। बेटा, आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? माँ, आज भी किसी ने पगार नहीं दी। नीलम चाची ने भी पगार देने से मना कर दिया। लेकिन माँ, मैं कल फिश करी वाले चाचा से पगार मांगूंगी। वो जरूर मुझे पगार देंगे। राधिका के आंखों में एक अजीब सी नमी थी। राधिका और उसकी माँ दोनों भूखे ही सो जाते हैं। राधिका सोई हुई सोचती है कि कल चाचा से पगार मांगूंगी, वो जरूर मुझे पगार दे देंगे और माँ की दवाई लाऊंगी। राधिका, चल फिश को अच्छे से धो और फिर काट। तभी राधिका फिश को धोती है और फिश काटती है। तभी राधिका के हाथ से फिश जमीन पर गिर जाती है। अरे राधिका, तूने ये क्या कर दिया? तुझसे अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, निकल जाए, लाइक और सब्सक्राइब तो लेट आती है और काम भी सही से नहीं करती है। नहीं, मुझे मत निकालो काका। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। कृपया मेरी पगार तो दे दीजिए काका। नहीं मिलेगी पगार। जो तूने फिश मिट्टी में डाल दी और खराब कर दी, उसमें तेरी पगार काट दूंगा। जा, निकल जा यहां से। राधिका वहां से रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। चलते चलते वो एक भयानक जंगल में पहुंचती हैं। वहां एक मंदिर दिखने पर राधिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी वहां एक साधु आता है और कहता है, बेटा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? बहुत परेशान लगती हो, क्या हुआ है? तभी राधिका सारी बात बताती है। तभी साधु कहता है, बेटा, इस पहाड़ों के पार एक घना जंगल है। उसमें एक राजा ने अपना बसेरा डालकर रखा है। उसके मुंह का स्वाद खो गया है। वह हर खाने से ऊब गया है। उसने घोषणा की है कि जो भी उसके मुंह का स्वाद वापस लाएगा और कुछ नया बना के खिलाएगा, राजा उसे बड़ा इनाम देंगे। बेटा, अगर तुम्हें कुछ अच्छा और लाजवाब बनाना आता हो तो तुम वहां जा सकती हो। राधिका हक्की बक्की रह जाती हैं और सोचती हैं, ऐसा क्या हो सकता है जिससे राजा के मुंह का स्वाद वापस आ जाए? ऐसा कौन सा खाना हो सकता है जो राजा ने आज तक कभी नहीं खाया हो? राधिका ये सोचती सोचती घर जाती है। राधिका के मन में अभी भी वही बात चल रही थी। क्या हो सकता है ऐसा जो राजा के मुंह का स्वाद वापस ले आए? माँ, आज एक बात हुई। मैं जंगल में गई, वहाँ एक साधु मिला और उसने बताया कि जो राजा के मुंह का स्वाद वापस लाएगा
और राजा को सबसे स्वादिष्ट कुछ अलग बनाकर खिलाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बेटा, स्वादिष्ट पर क्या, और तो हमारे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। तभी वहाँ पास का हरी काका आता है और सब बात सुन लेता है। अरे बेटा, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ये जरूर कर सकती हो। लेकिन काका, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बेटा, तेरी चाची को बनाना आता है, वो जरूर तुझे सिखा देगी। अगली ही सुबह राधिका चाची के यहाँ जाती है। बेटा, आओ बैठो। बताओ, तुम्हें क्या बनाना आता है? तुम क्या बना सकती हो जो कुछ अलग स्वाद का हो? चाची, मुझे ऐसा खास तो कुछ बनाना नहीं आता, पर चाची मैं पकौड़े बना सकती हूँ। लेकिन सिर्फ पकौड़ों से क्या होगा, उसमें तो कुछ नया स्वाद नहीं होता। बड़े, किसी ऐसी चीज के पकौड़े जिससे राजा खुश हो जाए। बेटा, चिकन के पकौड़े, वो आज दिन तक किसी ने नहीं खाए होंगे। ठीक है चाची, तो आप मुझे चिकन के पकौड़े बनाना सिखा दीजिए। तो सुनो बेटा, चिकन बनाने के लिए पहले चिकन को धोकर पीस में काटो, फिर बेसन का घोल बनाओ। बेसन के घोल में अदरक, लहसुन, मिर्ची, पुदीना, खड़े मसाले का पेस्ट मिलाओ और उसे थोड़ी देर रेस्ट पर रखो। फिर चिकन को बेसन के घोल में डाल दो और धीमी धीमी आंच पर पकाओ और तैयार है चिकन के पकौड़े। राधिका ये सुनकर खुश हो जाती है। राधिका अपने चाची के यहाँ से सामान उधार लेकर घर जाती है और पकौड़े की तैयारी में लग जाती है। राधिका चिकन को धोकर काटती है और बेसन के घोल में सब मसाले मिलाती है। फिर चिकन के बेसन का पेस्ट लगाकर उन्हें तेल में छोड़ देती है। पकौड़े पकने लगते हैं और खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये तो जैसी कोई नई रेसिपी ही बन गई आज। तभी राधिका पकौड़ों को एक ठेले में भर के तैयार कर लेती है और जंगल के लिए निकल पड़ती है। राधिका डरते डरते घने जंगल को पार कर लेती है और पहाड़ों के पार आ जाती है। तभी कुछ ही दूरी पर उसे राजा का एक सेवक मिलता है। ओए लड़की, कौन हो तुम और इधर किधर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस जगह राजा ने कुछ दिनों के लिए शरण ले रखी है, तुम इधर नहीं जा सकती। माफ कीजिए, पर मैं राजा के लिए उपहार में कुछ स्वादिष्ट चीज लाई हूँ। मुझे एक बार मौका दीजिए। अरे ओए लड़की, तुम तो एक साधारण लड़की हो, राजा भला तुम्हारी लाई कोई चीज क्यों खाएंगे? सुन लो लड़की, अगर राजा को तुम्हारी लाई खाने की चीज पसंद नहीं आई तो तुम्हें उम्र भर की सजा हो सकती है। राधिका एक बार तो डर गई, लेकिन बीमार माँ का ख्याल कर बोली कि मैं तैयार हूँ। तभी राधिका राजा के पास जाती है और देखती है राजा एक साधारण सी जगह बैठे हैं। राधिका उनके पास जाती है और कहती है, राजा जी, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट और अलग चीज लाई हूँ, जरा चख के बताएं कैसा है। पकौड़े, ये भी कोई चीज हुई? इनमें भला क्या स्वाद हो सकता है? लेकिन जैसे ही राजा ने पकोड़े की एक कोर खाई और उनकी आंखें चमक उठीं। इतने स्वादिष्ट पकोड़े, वाह, ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई। इनका तो कुछ अलग ही स्वाद है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा ने इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई थी। राजा महल जाकर अपनी रानी को भी ये स्वादिष्ट चीज खिलाना चाहता था। राजा ने राधिका और उसकी माँ को महल में बुलवाया। राजा ने अपनी रानी के लिए पकोड़े मंगवाए और ऐलान किया कि आज से राधिका और उसकी माँ इसी महल में रहेंगी। राधिका हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगी।
राजा ने राधिका को अपने खानसामा में रख दिया और राधिका की 1 महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए घोषित की। राधिका और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हुईं, जैसे उनकी किस्मत ही चमक गई। दोनों के चेहरे पर एक अलग चमक थी। तब से राधिका महल में राजा के लिए खाना बनाती और महीने की 1 लाख तनख्वाह लेती।